Hello बच्चों, let's read the question. The question says a point O is taken inside an equilateral four-sided square ABCD such that its distance from the angular points D and B are equal, so that AO is equals to OC are so that AO and OC are in one and on same straight line. ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है कि ये हमारा ट्राइंगल हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर ABC एंड डी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट की डी ओ और ओ बी ये हमें क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए ओ और ओ सी ये हमारे क्या होंगे, सेम ट्राइंगल के अंदर साइड पे होंगे। तो यानी ये वाला जो एंगल है हमें ये एक लाइन प्रूव करनी है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या लगाएंगे, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के रूल लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस लगा के हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके उनके पार्ट्स को इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस एंगल को हम दे देते हैं एंगल 1, इस एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 2, इस एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 3 एंड इस एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 4। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD एंड AOB, ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब देखो इसके अंदर ये जो AO साइड है दोनों के अंदर कॉमन है, तो AO इज इक्वल्स टू AO। रीजन क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, इसलिए ये क्या होगी, इक्वल होगी। फिर DO इज इक्वल्स टू BO, ये क्या है, हमें गिवन है, DO इज इक्वल्स टू BO और रीजन क्या हो जाएगा, गिवन। तो ये गिवन है हमें। फिर AD और AB ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हमें क्या दे रखा है कि ABCD एक स्क्वायर है, तो ये भी गिवन। तो AD इज इक्वल्स टू AB और रीजन क्या हो जाएगा, गिवन। ये भी क्या है, हमें गिवन है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOB और रीजन क्या हो जाएगा, साइड रूल। तीनों ट्राइंगल की साइड, दोनों ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOB। ठीक है बच्चों, ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल AOB और रीजन क्या हो जाएगा, ये दोनों का इक्वल होने का, बाई CPCT। सो CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल गए। और एंगल AOD इज इक्वल टू हमारा क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है बच्चों, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। अब इसी तरह से हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। सो इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल COB, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। सो यहाँ पे देखो CO इज इक्वल टू CO और रीजन क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल के अंदर है, तो ये हो जाएगी हमारी कॉमन साइड। ठीक है बच्चों, ये कॉमन होगी। और DO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू BO और इसका रीजन क्या है कि ये हमें गिवन है, DO इज इक्वल टू DO और CD इज इक्वल टू CB, ये भी क्या है, गिवन है, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स है। तो CD इज इक्वल टू CB और रीजन क्या हो जाएगा, इसका भी गिवन। तो ये गिवन है, तो ये हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल COD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COB और रीजन क्या हो जाएगा, तो साइड रूल। ठीक है बच्चों, साइड रूल से ये दोनों हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल COB और रीजन क्या हो जाएगा, तो बाई CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो बाई CPCT से ये दोनों पार्ट हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो COD इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, एंगल 3
और यहाँ पे सी ओ बी इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, एंगल 4, सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो 1 2 3 और 4 ये तीनों चारों क्या बन रहे हैं, पॉइंट ओ के अराउंड एंगल बन रहे हैं। तो सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चारों का सम हमारा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 360 डिग्री हो गया। अब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो एंगल 2 की जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल 1 लिख देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो एंगल 4 की जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल 3 लिख देंगे। सो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 1 ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 1। एंगल 3 प्लस एंगल 3 ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। और 2 यहाँ पे कॉमन आकर डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एंगल 3, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 180 डिग्री आ गई। एंगल 1 और एंगल 3 दोनों की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। सो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि ए ओ एंड ओ सी, ए ओ एंड ओ सी आर इन वन, ए ओ सी एंड ए ओ एंड ओ सी आर इन वन एंड सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल ही क्या होता है, हमारा 180 डिग्री होता है। सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।